जदयू को लगा बड़ा धक्का। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे आज जदयू से दे दिया इस्तीफा। अजीत कुमार ने साफ तौर से कह दिया है कि हम ऐसे पार्टी के साथ कतई नहीं रहेंगे जिसके नीयत में खोट हो। जो पार्टी कल दिन बात करती थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, आज वो बात कहां चली गई। जिस पार्टी ने आज तक अपना घोषणा पत्र भी जारी नहीं किया, पार्टी में रहना हमें गवारा नहीं। अब जगदानंद सिंह के बेटे अजीत कुमार किसके दामन थामेंगे और किसके पक्ष में जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने साफ कर दिया है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ में खड़ा होंगे। क्या कुछ बोल रहे हैं अजीत कुमार, आप खुद सुनिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड ने पिछले कुछ ही महीनों में करीब 1 साल के अंतराल में ही 2 राजनीतिक बड़ा फैसला लिया गठबंधन को लेकर करके, और दोनों राजनीतिक फैसला बिना कार्यकर्ताओं से किसी प्रकार का कंसल्टेशन का, और मुझे नेताओं के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन जहां तक मेरी समझ है पदाधिकारियों का जो संगठन में है, उनके बगैर कंसल्टेशन का 2 बार जदयू के द्वारा बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों का निहितार्थ पार्टी हित में, राज्य हित में, देश हित में क्या है, किसी को कोई समझ में नहीं आया इस विषय में। और खास तौर से इसका असर जो है निचली इकाई के कार्यकर्ताओं पे बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है। जो निचली इकाई के जो कार्यकर्ता हैं वो असमंजस की स्थिति में है कि वो पार्टी को लेके कौन सा स्टैंड लें और किस स्टैंड पर वो अपनी बात को रखें। जिन चौक चौराहों पर पिछले 25, 30, 40 सालों से लगातार लड़ते हुए मुख्यमंत्री जी के प्रति जदयू के लिए उन्होंने स्पेस खड़ा किया था, वो स्पेस अचानक सिकुड़ गया और अब वह कुछ कहना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, उनके अंदर ऊर्जा नहीं है कि वो पार्टी के लिए काम करें। हम तो नए थे, वो एक अलग बात है, लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं की भी पीड़ा यही है, मेरी भी पीड़ा यही है। क्योंकि मैं पिछली बार भी जब मैं पुरानी पार्टी को छोड़ा था तो कार्यकर्ता उसमें मेरा एक प्रमुख विषय था जब मैंने छोड़ा था, और उनके मुद्दे। और इस बार भी ये शुरुआती एक मुद्दा हमारे बीच में गंभीर रूप से है कि कार्यकर्ताओं का क्या, बड़े फैसला तो बड़े नेता ले लिए, लेकिन कार्यकर्ताओं का। अब आते हैं कि इस बड़े फैसले लेने के वजह से बिहार जैसे राज्य को कोई फायदा या नुकसान है क्या। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कोई फैसला लिए होंगे तो बिहार के हित में ही लिए होंगे, लेकिन इस बार के फैसले में बिहार हित के संदर्भ में एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जो लोगों के बीच में स्पष्ट हुआ। उदाहरण के तौर पर विशेष राज्य का दर्जा, जिस आधार पर पार्टी का जो एक राजनीतिक पूंजी है, ये इसी विषय को लेकर के पार्टी लगातार लंबे समय से संघर्षरत है। और जब इस बार गठबंधन बदला तो बिहार के लोगों को आशा जगा कि शायद गठबंधन बदलने का निर्धार यह होगा कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के मोदी जी वाली गारंटी देंगे। लेकिन उनकी चुप्पी, उनकी न सिर्फ उनकी बल्कि जदयू की और सभी घटक दलों की, खासतौर से लोजपा जो बिहार फर्स्ट का जो नारा देता है, तो उसकी भी लंबी और रहस्यमयी चुप्पी इस विषय पर इस पूरे चुनाव में ये बड़ा एक चिंता का विषय है बिहार के लिए और राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के लिए। दल में, किसी भी दल में जो यहाँ चुनाव लड़ रही है राष्ट्रीय गठबंधन बना करके, अभी तक बिहार के विषय पर कोई भी बड़ा घोषणा नहीं किया कि नहीं अगर चुनाव जीतते हैं, उनकी सरकार बनती है तो देश का जो सबसे गरीब प्रदेश है उसके प्रगति और उन्नति के लिए उनके पास कोई विशेष योजना है। हम लोगों को यह महसूस हो रहा है लंबे समय से, जो हम लोग घटनाक्रम को देख रहे हैं, कि बिहार जैसे प्रदेश में आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी 5 किलो के संदर्भ में, राशन के संदर्भ में वो भाषण देके चले जाते हैं, लेकिन जब बात गुजरात की आती है तो बात बुलेट ट्रेन की होती है, बात ओलंपिक खेल के आयोजन की होती है, बात जो है बड़े बड़े योजनाओं का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज का। तो क्या बिहार को उन्होंने मान लिया है घटक दलों ने, खासतौर से एनडीए घटक दलों ने, कि बिहार का मतलब सिर्फ ये 5 किलो राशन तक ही मसला है? क्या सिर्फ यहां पर वैसे ही लोग रहेंगे जो देश भर के लेबर जो मार्केट है उसको सप्लाई करते रहेंगे? केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है राज्य के उन्नति में? क्या कोई योजना नहीं है उनके पास? कोई विजन नहीं है? कोई विजन डॉक्यूमेंट तो छोड़ दीजिए, बिहार के संदर्भ में एनडीए के घटक दल, जदयू जो सबसे बड़ा घटक दल है, लोजपा जो दूसरा सबसे बड़ा घटक दल है, आज तक घोषणा पत्र नहीं जारी किया इस चुनाव को लेकर करके। एक आप देख लीजिए, और जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया उसमें बिहार नाम का कहीं चर्चा तक नहीं है।
तो जब घोषणा पत्र जारी ही नहीं किया, जब कोई चुनावी घोषणा हुई ही नहीं बिहार के बारे में, कोई मुद्दे की बात हुई ही नहीं, चर्चा ही नहीं हुई, तो लोकसभा में बिहार के लोगों के लिए वोट देने का कौन सा आधार तय किया जा रहा है? क्या सिर्फ 5 किलो राशन? तो ये सब संदर्भ थे, विषय थे जिसको लेकर के मैंने इस्तीफा दिया है। और मेरे संभवतः इस्तीफा पत्र सभी को मिला भी होगा, या फिर न्यूज़पेपर वगैरह जो ऑनलाइन है उसमें भी वो सारी बातें लिखी हुई है। उसी को मैं एक विस्तारित तरीके से अभी आपके बीच में रखा हूं। और इस संदर्भ में अभी एक है साथी, थोड़ी देर में आपको प्रेस रिलीज जो है आपको दे देंगे, और भी विस्तार से लिखा हुआ है, शायद पहुंचा भी है कहीं कहीं। तो इसके अलावा हम लोगों को एक बात जो मैंने कहा, एक विषय उठाया, कार्यकर्ता का विषय उठाया, दूसरा बिहार का विशेष राज्य का दर्जा और बिहार के विकास को लेकर के मैंने बात रखी आपके सामने। और जो एक नया जो माहौल, एक मैं अंतिम बात रखना चाहता हूं जो राजनीतिक परिदृश्य के ऊपर, एक बड़ी बात जो इस चुनाव में हो रही है, वो खुलेआम इस देश के प्रधानमंत्री चुनाव का सांप्रदायिकरण खुलेआम स्टेज से कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन उसको चुपचाप निष्पक्ष होकर देख रही है। लेकिन हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी 3 विषय पे हरदम बोले कि हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उसमें उन्होंने करप्शन, कम्युनलिज्म और क्राइम को लेकर के बात की थी। लेकिन यहां तो सीधे सीधे कम्युनलाइजेशन जो है और पॉलिटिक्स सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। पहले उनके छोटे भैया कार्यकर्ता किया करते थे, अब तो वो खुलेआम मैदान में आगे कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो निष्पक्ष संस्था है, जिसपे इसने एडवाइजरी जारी किया था चुनाव के पहले कि जाति और धर्म के आधार पर कोई वोट नहीं मांगेगा, वो बिल्कुल ही चुप है। पहले जदयू ऐसे कथनों पर कम से कम किनारा जरूर करता था कि ये भारतीय जनता पार्टी का अपना जो राय विचार है, ये एनडीए का या फिर हम उस राय विचार का हिस्सा नहीं है। आश्चर्यजनक यह है कि घोषणा पत्र तो जदयू ने जारी नहीं किया। कुछ दिनों पहले उसने कहा कि जो मोदी की गारंटी वाली जो घोषणा पत्र है वही हमारी घोषणा पत्र है। तो उसमें मेरा एक सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक घोषणा पत्र को जदयू ने अपना घोषणा पत्र मान लिया है? क्या उसने जो 3C की बात किया था, अब उसे वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है? एक इतनी पुरानी पार्टी जो बिहार के केंद्र में रख करके जो राजनीति करती रही, उसके पास चुनाव में घोषणा पत्र नहीं होना और एक दूसरे पार्टी के घोषणा पत्र को ही अपना घोषणा पत्र बताना, ये बिल्कुल दिखा रहा है कि जदयू में सब कुछ ठीक नहीं है। इन्हीं सब विषयों पे हमने जो है आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है। आए हुए अभी सभी साथी आप जो यहाँ पे आए हैं, उनको मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाल करके यहाँ इस मैं सब सवाल ले लूंगा। बड़ा, हाँ, 5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत रहे हैं, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के उस वक्त तो मुख्यमंत्री सांसदों से, विधायकों से सबसे विमर्श कर रहे थे। देखिए, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। पहले तो 5 महीना आपने बात बोला, हम सबों को ये लगा कि मुख्यमंत्री जी जो भी फैसला लेंगे वह फैसला पार्टी और राज्य के हित में सही साबित होगा। लेकिन दो चरण बीत जाने के बाद भी बिहार के संदर्भ में और दल के संदर्भ में कुछ भी नई बात, सकारात्मक बात कुछ भी सामने नहीं आई। तो यह स्वाभाविक है कि इस तरह की प्रतिक्रिया। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी को हाईजैक कर लिया बीजेपी वालों ने, जैसा कि तेजस्वी यादव? हमको तो लगता है कि बीजेपी ने न केवल मुख्यमंत्री जी को बल्कि सारे घटक दलों को हाईजैक करके रखा है बिहार में। और सिर्फ न केवल उनको, बल्कि ये बहुत बड़ा इनका एक साजिश है कि यहाँ के चुनावी माहौल को बिगाड़ करके और पूरी चुनावी प्रक्रिया को हाईजैक करने के प्रयास में लगे। और उसमें तो स्वाभाविक रूप से जदयू और लोजपा ये सब तो शामिल ही। अब आप किसको सपोर्ट करेंगे? अपने भाई साहब को सपोर्ट करेंगे चुनाव लड़ने में, क्योंकि वहां पर शायद जेडीयू ने आपको प्रभारी बनाया था वहां पर? हाँ, देखिए, एक आपका अच्छा सवाल है। मेरी पृष्ठभूमि जान लीजिए। मेरा राजनीतिक कार्य ही शुरू हुआ था भाई साहब के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी से जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनके विरोध में हम लोग उस समय के तत्कालिक जो एमएलए बने श्री अमिका यादव जी, उनकी तरफ से खड़ा होकर के हम लोगों ने लड़ाई लड़ा और उनको हराया। तो हमारा शुरू से स्टैंड समाजवादी रहा है। और आज के संदर्भ में पूरे शाहबाद में भी, बिहार में भी, जहां भी जितनी भी ताकत होगी, जितना समय होगा, ऊर्जा होगा, उसके हिसाब से मैं एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन को जो उसको हरा सकती है उसकी तरफ से प्रचार करूंगा। क्या पार्टी ज्वाइनिंग को लेकर के अभी कोई फैसला हमने नहीं किया। मैंने भी बात कार्यकर्ताओं की की। कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव के बाद हम लोग बैठेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे और सामूहिक निर्णय लेंगे।
अभी भी पिछले बार भी जो आप राजद से अलग हुए थे तो कार्यकर्ताओं का कब्रिस्तान बताया था कि राजद कार्यकर्ताओं को भी कब्रिस्तान हो गया है। इस बार भी आपने उस कार्यकर्ताओं को लेकर कहा है बात, तो उनकी वजह से आप सोच रहे हैं। देखिए, ये तो कितने कार्यकर्ता आपके साथ बात ये है या फिर आपका कोई निजी स्वार्थ है जो आप उनका पूरा नहीं हुआ, इसकी वजह से आप अलग हुए? देखिए, राजनीति में जो स्वार्थ की आपने बात किया, निजी स्वार्थ की बात, तो उसका व्याकरण हम लोग नहीं जानते। हम लोगों को संयोग से हम लोग का जो राजनीतिक शिक्षा हुई है उसमें ये इस व्याकरण में ये शब्द नहीं है, ठीक है। अब रही है बात की कार्यकर्ताओं की, जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ अपने साथियों की बात नहीं कर रहा हूं, अक्रॉस ऑल द पार्टी लाइन। आप देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी घूम कर करके और सभी जगह कह रहे हैं कि मोदी जान कर करके वोट दीजिए, कि मोदी खड़ा है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री हम नहीं चुनते, हम जो है जनप्रतिनिधि चुनते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं कि मुझे एक रबर स्टैंप चुन करके दो, तो ये पूरे डेमोक्रेसी जो है ऑटोक्रेटिक फॉर्म में जा रहा है। तो इसमें अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता या योग्य नेता, उनके लिए क्या स्पेस बचता है सिवा रबर स्टैंप बनने का? तो भोज भात खाएंगे, नेता हकारी करेंगे। नेतागिरी का मतलब बस यही तक सीमित रह गया है। आप देख लीजिए रामकृपाल जी पाटलिपुत्रा में उनके फेसबुक प्रोफाइल पर दिन भर में 10-20 अपडेट डालते हैं कि यहाँ बधाई किए, यहाँ हैप्पी बर्थडे किए। नेता का यही काम। जस्टिस जी को लेकर के क्या सोचा है? मैंने पिछली बार भी इंटरव्यू कर, जब मैंने जदयू ज्वाइन किया था तो भी मैंने बोला था कि वो बहुत महत्वपूर्ण घटक है बिहार के राजनीति में। आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो आप उनके बारे में सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक सोचिए। वो राजनीति के एक अनिवार्य अंग है और निश्चित रूप से आप उनके बगैर राजनीति कल्पना नहीं कर सकते बिहार में। विधानसभा 2025 विधानसभा के लिए डील तो मैंने नहीं किया है, डील तो आज तक मैंने नहीं किया राजनीति में अभी तक किसी से। चलिए ठीक है।